काफ़ी प्रयास किए, अपने लेटर हेड भी दिया कि हमारे ज़िले में जिला कार्यालय नहीं है, हर पार्टी का जिला कार्यालय है, हमें एक कार्यालय चाहिए। लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं उसके लिए बहन जी जिम्मेवार नहीं है, नहीं मानता हूं मैं। उसके लिए और लोग जिम्मेवार हैं जिन लोगों ने बहन जी से जिक्र नहीं किया। अगर वो जिक्र करते तो आप लोग ये जानते हैं कि बहन जी निर्णय लेने में कितनी मजबूत हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस ज़िले के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आकर के यहाँ रहे हैं, वो अपने बहुजन समाज पार्टी को अपनी जेब में रखते हैं, अपने घर से अपने कार्यालय चलाना चाहते हैं और वो चला रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं वो लोग सारे लोगों को अपने यहाँ पर दस्तखत दिलवाते हैं, अपने हाजिरी लगवाते हैं और अपनी बहुजन समाज पार्टी को घर से चलाने का काम करते हैं। पहले कभी बहुजन समाज में गुटबाजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से इस ज़िले में भी गुटबाजी है। तो उस गुटबाजी को हम लोग अपने स्तर से चाहें तो हम लोग कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से बैठ कर खत्म किया जा सकता है। सर, आप बीएसपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, बहन जी का गृह जनपद भी है ये। बीएसपी कोई अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं दे रही है, क्या इसके कारण हो सकते हैं सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है राजनीतिक पार्टी के साथ साथ। अब राजनीतिक में सत्ता आती जाती रहती हैं, लेकिन मंथन यहाँ करना है कि हमारा मिशन मूवमेंट कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमारे बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मिशन मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ी हुई हैं और इस पे कायम हैं। वो आज तक चाहे उनकी सरकारें 3-3 बार सरकारें रहीं, वो कहीं कहीं डिगी नहीं, बिकी नहीं। और आप ये देखेंगे, उनसे तुलना करेंगे कि हमारे समाज के और कई लोगों की सत्ताएं हो रही हैं, पार्टियां बनी हैं, वो कहीं बिक गए, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी से कहीं जा कर के वो चले गए, कहीं कांग्रेस में चले गए, कोई कहीं चला गया। लेकिन आज बहन मायावती जी का एक ये है कि वो कहीं हिली नहीं, डिगी नहीं है। लेकिन 2012 के बाद में आपको लगातार हार मिल रही है चुनाव में। देखिए, हार का कारण है कि जो अब वर्तमान में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, छोटे दलों को किसी न किसी कारण से, किसी न किसी नेता को किसी न किसी रूप में फंसाने के कारण ये उनका पतन करना चाहते हैं। देश राष्ट्रीय पार्टी सर आपकी बीएसपी, तो छोटा दल कहाँ है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी देश की 30 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खेल क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी खेल ये करती है कि वो कमज़ोर वर्ग के लोगों को कमज़ोर, अब जैसे सपोज करो, आप मैं बताना चाहूँ, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी कहा जाता है, जबकि सब समाज के लोगों हमारी पार्टी में नेता हैं, सब समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया, सब समाज के लोगों को विधायक बनाया, सब समाज के लोगों को यहाँ सत्ता में भागीदारी दी और संगठन में सब समाज के लोगों को दिया। लेकिन किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करके, आज देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया है, बिहार में देख लीजिए और अन्य प्रदेशों में देख लीजिए। ठीक उसी प्रकार किसी न किसी रूप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इनर्गल तरीके से दबाव बनाती है, उसको लेकर के ये ज़बरदस्ती कमज़ोर करना चाहती है, कर रही है। जबकि हमारे पार्टी का जो बेस वोट है या और अन्य वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ। लेकिन वोट बैंक आपका घटता जा रहा है सर? नहीं, ये नहीं है, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं घटता। सीटें भले ही कम हो जाएं, आप हमारा देखेंगे 12% पे सर आ गए हैं आप। नहीं, 12% पे आ गए हैं। लेकिन देखिए, अब आप देखें, यही वही बात है कि मीडिया के लोग, आप सोशल मीडिया के लोग हैं, वो हमारे आप साथ देते हो, सप्लाई में काम करते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कभी गरीब समाज के लोगों की तरफदारी नहीं करता, न ही बहुजन समाज पार्टी की तरफदारी करता। माननीय काशीराम साहब ने ये कहा था कि हमें मनी मीडिया माफिया तीनों से दूर रहना है। हम मनी मीडिया उस तरफ ध्यान देंगे तो बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि मनी मीडिया और माफिया से दूर रहना है। हाँ। आप सत्ता से भी दूर जा रहे हैं इस हिसाब से? सत्ता से दूर जा रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बहन जी ने दोबारा से अपना बिगुल उठा लिया है। करिए आपने चुनाव के बाद में कोई संगठन का बड़ा कार्य किया? देखिए, संगठन के कार्य की बात है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब नेता हैं हमारी, तो उन्हीं के ऊपर बहुजन समाज पार्टी चलती है। जब यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था, नगर पंचायत का काम चल रहा था, तो उस समय पर कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, तो कर्नाटक के चुनाव में बहन कुमारी मायावती वहाँ लगी हुई थी। यहाँ नीचे के नेताओं को छोड़ रखा था अपना काम। अच्छा, कर्नाटक में आपकी एक सीट पिछली बार आ गई थी, अब की बार वो भी नहीं आई? नहीं, वहाँ हमारा जो वोट ग्राफ घटा नहीं है, वोट ग्राफ हमारे लोगों को वोट मिली है और हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी। आप पे आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ये तो लोगों की सोचने की काम है।
अगर हम लोग कहीं पार्टी में कहीं कमज़ोर हो रहे हैं, कहीं हमें वोट कम मिल रहा है, अब लोगों को लगता है कि भाई जैसे अभी आप ये देखेंगे संसद का उद्घाटन हुआ, बहन कुमारी मायावती ने कहा देखिए प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने वो बनवाया है, उद्घाटन करने का उनका अधिकार है। लेकिन पैसा पूरे देश का सरकार का लगा है सर, जनता का पैसा लगा है, प्रधानमंत्री कैसे बनवा सकते हैं अपने पैसे से उसको? देखिए ये कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं था। बिल्कुल, मैं पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, सरकारी प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का पैसा लगाया है, लेकिन अब उसकी तरफ मीडिया नहीं ध्यान देता। आप जो ये बनाया है संसद भवन, उसमें आप देखें ये कोई मंदिर है, मंदिर की तरह एक तरह का ये समझो कि उसमें बाबाओं को बुला करके, पंडाओं को बुला करके ये मोदी जी ने वहाँ पर ये सब काम किया है। अरे वहाँ तो पंडाओं को बुला के काम करना था, तो वह अभी अपना उत्तर प्रदेश में मंदिर बन रहा है, उसको करवाना चाहिए उद्घाटन। 19 पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया था नई संसद के उद्घाटन का, और बहन जी ने साथ दिया बीजेपी का। देखिए बहन जी ने साथ दिया, बहन जी ने अपना वो गया, लेकिन बहन जी का कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर नहीं गया, बहन जी ने ना कोई भेजा। अब हम लोगों ने, हमने आस्था थी, जो हमारी बात थी हमने कह दी मीडिया के सामने। लेकिन समर्थन तो किया बीएसपी ने। 19 पार्टियों का तो आपने विरोध झेलना पड़ा। देखिए 19 पार्टियों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन जो 19 पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से अलग वाली पार्टियां हैं। वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं चाहती किसी प्रकार से भी, वो सही देखना चाहती हैं। अच्छा, आप ये गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, इसकी पहचान बहन जी के गृह जनपद से भी होती है, और बहन जी जो है एक आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट बैंक खिसकता जा रहा है, आप कह रहे नहीं खिसका, लेकिन अब की बार तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे थे जो नगर में। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये कितना बड़ा फेलियर समझ रहे हैं आप, और इस तरह की स्थिति खुद बहन जी के जनपद में पैदा होना एक सवाल निशान। देखिए आपका क्वेश्चन सही है, इस पे मेरा ये कहना है कि जहां हम लोग अपने संगठन में जो चयन करते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के सामने जो जिलाध्यक्ष या अन्य टीम बनाई जाती है, वो हम कोऑर्डिनेटर्स जितने भी लोग होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स का फेलियर हम मान सकते हैं इसको, क्यों हमने ऐसे लोगों का यहाँ चयन कर लिया कि जो लोग यहाँ पर प्रत्याशी भी नहीं दे पाए, और जो लोग यहाँ कोऑर्डिनेटर लगे थे, जो पुराने भी लोग थे, उन्होंने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं उदाहरण दे सकता हूं कि हम अगर दादरी में अगर सही निर्णय लेते तो हम दादरी की सीट हर हालत में जीत सकते थे। दनकौर में जो हमारा पुराना कार्यकर्ता था, उसने पार्टी से टिकट मांगा, उसको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वो टिकट हर हालत में वो हमारी सीट मिल सकती थी वो, और अन्य जेवर में हमारी सीट मिल सकती थी, जहांगीरपुर में हमको सीट मिल सकती थी। अगर हम लोग वाकई इसमें करते तो हम इनको बहन जी का फेलियर नहीं मान करके हम नीचे के कार्यकर्ताओं, नीचे के जो जिम्मेवार लोग हैं, मैं उसका फेलियर मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, और इस तरह की स्थिति होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब क्या लगता है आपको कि अगर इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर कितनी बड़ी जो है वो स्थिति पैदा हो, क्योंकि इसकी जो साख है वो बहन जी के जनपद होने के नाते मुखिया से जुड़ी है, पार्टी की मुखिया से। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से यही निवेदन करूंगा कि जब तक बहन कुमारी मायावती इस प्रकार की जो घटनाएं जिलेवार या कहीं मंडलवार हो रही हैं, जहां हमारे नीचे के संगठन की कहीं कमियां हैं, बहन जी को समीक्षा करनी चाहिए, और बहन जी जब समीक्षा करें उसमें अच्छे लोगों को, मजबूत लोगों को सामने ला करके उन पर आगे को काम करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि कार्यकर्ता जो हैं उनको कोई जिस तरह से कहीं घर नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का कोई भी कार्यालय अभी तक ऑथेंटिक रूप से गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, जबकि बहन जी का सबसे बड़ा जिला, उनकी कई जो है वो ड्रीम योजनाएं वो उन्होंने अपनी सरकार के दौरान यहाँ पर दी, लेकिन कार्यालय जो है ना होना वो कितना बड़ा नुकसान पैदा कर रहा है पार्टी के लिए। देखिए आपका ये सही क्वेश्चन है कि हर जिले में पार्टी का जिला कार्यालय होना चाहिए। देखिए मैं भी लगभग 6-7 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मैंने इस स्तर से जो एक चैनल होता है, हमारे ऊपर के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या और जो जिम्मेवार लोग होते हैं, मैंने काफ़ी प्रयास किए, अपने लेटर हेड भी दिया कि हमारे ज़िले में जिला कार्यालय नहीं है, वहाँ पर बिना सब समाज के लोग बैठ जाते हैं, अपनी रणनीति बना लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। हर पार्टी का जिला कार्यालय है, हमें एक कार्यालय चाहिए, लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं उसके लिए बहन जी जिम्मेवार नहीं है, नहीं मानता हूं मैं। उसके लिए और लोग जिम्मेवार हैं, जिन लोगों ने बहन जी से जिक्र नहीं किया। अगर वो जिक्र करते तो आप लोग ये जानते हैं कि बहन जी निर्णय लेने में कितनी मजबूत हैं। अगर बहन जी को सामने कोई बात रखी जाती तो कार्यालय तो एक मतलब उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, मिनटों में कार्यालय आज भी बन सकता है, पहले भी बन जाता।
लेकिन क्या लगता है आपको, कुछ लोग घर से चलाना चाह रहे हैं पार्टी अपनी? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस ज़िले के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आकर के यहाँ रहे हैं। वो अपने बहुजन समाज पार्टी को अपनी जेब में रखते हैं, अपने घर से अपने कार्यालय चलाना चाहते हैं और वो चला रहे हैं। जब तक ऐसे लोगों को खात्मा नहीं होगा, जब तक ऐसे लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के घोर विरोधी हैं, अंदर खाने विरोधी हैं, मैं इसके बिल्कुल को नहीं करूँगा। ऐसे जो लोग हैं वो लोग सारे लोगों को अपने यहाँ पर दस्तखत दिलवाते हैं, अपने हाजिरी लगवाते हैं और अपनी बहुजन समाज पार्टी को घर से चलाने का काम करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। तो क्या बहन जी की नॉलेज में ये सब चीजें नहीं? ये चीज़ आदरणीय बहन कुमारी मायावती के बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं है, ना ही कोई बहन जी को आज तक इस प्रकार का कोई लोगों ने, जो लोग होते हैं जो इनसे बहन जी डायरेक्ट रिपोर्ट लेती हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है। बहन जी ने एक शुरुआत करी थी चलो गांव की ओर, उत्तर प्रदेश में क्या कार्यकर्ता गांव की तरफ गए आपकी नज़र में? एक्चुअली मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को ये भी एक कहना चाहता हूँ कि मैं तो बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ और एक नट बोल्ट हूँ। मुझे तो बहन जी कहीं कस देंगी, मुझे नट बोल्ट की तरह यूज करेंगी, मुझे कहीं बूथ पे लगा दें, बूथ पे काम करूँगा, कहीं भी मुझे लगा दें मैं वहाँ काम करूँगा। ठीक उसी प्रकार जो मुझे एक आफत में हूँ, मैं 2-3 साल से मेरे पारिवारिक एक समस्या है, मैं पार्टी को इतना समय नहीं दे पाया, ना ही मुझ पे इस टाइम आज की डेट में कोई जिम्मेवारी है। जिन लोगों को जिस संगठन को बहन जी ने ये कहा कि चलो गांव की ओर हमें लगाना है, कैंप लगाना है, लोगों के बीच में जाना है, उन लोगों ने निष्ठा से उसकी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। अगर हमारा पहले आप देखेंगे कि भाईचारा के रूप में हमारे पार्टी के पास बहुत होता, पार्टी का बेस वोट प्लस प्रत्याशी की जाति का वोट प्लस भाईचारा का वोट, हमारी जीत होती थी। 2012 में जो हमारी जीत हुई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 2007 में जो आई वो इसी फॉर्मूले से आई। आज ठीक हम लोग अगर ईमानदारी के साथ हम लोग जाके बूथ पे काम कर लें, हम लोग जाके गांव की ओर के काम कर लें, तो दोबारा कोई वो दिन दूर नहीं कि हम लोग सत्ता में पुनः वापस आ सकते हैं। दादरी विधानसभा अगर हम देखें, वो बहन जी की वो विधानसभा जो उनके गाँव में आती है और गांव जो है उसी विधानसभा में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब है तो वो दादरी विधानसभा पर ही है। ऐसा क्यों? क्या लगता है कि वहां कोई काम करने को तैयार नहीं है, या क्या वजह है? कौन सी गुटबाजी ऐसी है जो वहां इस तरह का हालात खराब कर रही है? जहां तक मेरी जानकारी है कि अब कुछ लोग जिनको दोबारा से पार्टी में काम करने का मौका मिला है, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है और उस गुटबाजी को ख़त्म करने का काम नहीं किया है। उस गुटबाजी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के, पहले कभी बहुजन समाज में गुटबाजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से इस ज़िले में भी गुटबाजी है। तो उस गुटबाजी को हम लोग अपने स्तर से चाहें तो हम लोगों की कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से बैठ के ख़त्म किया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि युवाओं की भागीदारी की तो बात की जा रही थी बसपा में, लेकिन जो अनुभव है उसको अलग थलग कर दिया गया है? क्या लगता है कि दोनों का गठजोड़ ही पार्टी को कई मुकाम तक पहुंचा? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती से लोगों ने कहा कि भाई संगठन में युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, युवाओं का कोई अलग से संगठन बनना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार लखनऊ में भी, दिल्ली में भी ये कहा कि संगठन में हम 50% जो पद हैं वो युवाओं को देंगे और युवाओं को दे भी रखे हैं। तो युवाओं को, जिन युवाओं को आगे लगाया गया है, तो ऐसे युवाओं को लगाया गया है कि जिन लोगों ने कैडर नहीं लिया है, जिनको पार्टी की पूरी जिम्मेवारी नहीं है, नए लोगों को, ऐसा फ्रेश लोगों को लगा दिया है। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहन जी केवल ट्वीट करती हैं बैठ करके अपने ऑफिस में, क्या ऐसे राजनीति चल पाएगी? जीत पाएंगे आप जो यूपी को या देश को? देखिए, फिर वही बात आ गई। जब पहले कहते थे कि भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, बहन जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है। अब हम ट्वीट कर रहे हैं तो हमारे ट्वीट पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। ट्वीट के अलावा तो काम करिए ना, और फील्ड में जाकर के। हम लोग फील्ड में कर रहे हैं, बहन जी बराबर निर्देश दे रही हैं। जो नीचे के जो लोग हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो सीनियर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग जा रहे हैं। बहन जी की जहाँ जरूरत है, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, बहन जी कभी खाली नहीं बैठती हैं। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बहन जी पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का काम देखती हैं। हर स्टेट में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। अब देखिए, सारे उसको, देश के संगठन को बहन जी जगह जगह पर जाकर के, जगह जगह प्रदेशों में जाकर के संगठन मजबूत करती हैं और उधर लखनऊ में बैठ के तय करती हैं और उधर यहाँ दिल्ली में मीटिंग लेने का काम करती हैं। निकाय चुनाव में बहन जी खुलकर के मैदान में आई नहीं एक बार भी, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए। देखिए,
सत्ता का दुरुपयोग करना हो। बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 तक गवर्नमेंट रही, और जब भी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए तब आपने देखा कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता ने कोई मीटिंग की, कोई रैली की। आज इनकी सरकार है, सरकारों पे पैसा है, देश को लूटने का काम कर रहे हैं और उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कार्यालय की बात आपने उठाई, कार्यालय आप देखेंगे बहन जी अगर बहुजन समाज पार्टी चाहती तो पूरे देश में वो भी कार्यालय का इकट्ठा स्थापित कर सकती थी और आलीशान बना सकती थी। आज इनके जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो जिला स्तर के कार्यालय हैं या प्रदेश स्तर के कार्यालय हैं, सब 5 स्टार होटल निर्माण दिया। किसका पैसा लगा? और अब दूसरी बात बता दूं मैं आप लोगों को, इनके पास तो जब देश का प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाकर के कोई रैली करता है तो पहले आप देखते रहे होंगे जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 1-2 रैली हुआ करती थी, सब कुछ है। आज पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी रैलियां सबसे ज़्यादा होती हैं। उसका वजह, उसका कारण क्या है? मीडिया नहीं दिखाती इसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष नहीं दिखाती, क्योंकि उसमें सारा पैसा गवर्नमेंट का लगता है, सारा पैसा सरकार का लगता है, इनकी पार्टी का पैसा एक नहीं लगता, इसलिए ये लोग अपना ये सब काम करते हैं। दूसरी बात, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की गरीब लोगों की पार्टी बना करके, गरीब लोगों को इकट्ठा करके पार्टी बना करके काम करती हैं और उनका हित का काम करती हैं। बैकवर्ड समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का सबसे पहले किसने काम किया? मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोगों बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने पाल, प्रजापति, कश्यप, धीमर, नाई, गुजर, तेली इनको बराबर की हिस्सेदारी दे करके इनको छोटे छोटे पदों MLC, MLA और जो स्थानीय ऐसे थे राज्य मंत्री बना सकते थे, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने देश में मिसाल कायम की। उसके बाद इनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी तो ऐसे करती है, तो उसके विपरीत जाकर के फिर तब इन्होंने ये सब काम करना चालू किया। हमने इनको सिखाया कि सब लोगों को जाति के आधार पर, हिस्सेदारी के आधार पर इनको भागीदारी मिलो। लेकिन छिटक क्यों गया फिर ओबीसी वोट जो है वो, उसकी वजह क्या है, क्या मानते हैं आप? अब देखिए, खासकर आपके जिले की बात करें, गुजर जो है हाँ, वो बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है। देखिए, जो मौका परस्त लोग होते हैं तो मौका परस्तों को तो मौका देखना है, तो अब जो लोग मौका परस्त नहीं है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। जो लोग मौका परस्त लोग हैं, जिनको मौका चाहिए, उनको अपना भग गए वो लोग, तो उन पर किसी की पाबंदी नहीं है, क्या कर सकते हैं। गुजर समूह जो समाज के नेता थे, जब सरकार थी आपकी 2007 के बाद, कई बड़े पद जो थे, कई बड़े मंत्री पद पर भी रखा गया, तो क्या ऐसा लगता है कि अभी तक कोई सरकार उन्हें दे पाई है जो सम्मान बसपा ने दिया? मैं भी कह के निपटा हूँ, मौका परस्त लोग हैं। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस जिले की जनपद की रहने वाली हैं। इस जनपद की होने के नाते इस यहाँ के निवासियों में विशेष रूप से गुर्जर समाज के लोगों को विशेष सम्मान देने का बहन कुमारी मायावती ने काम किया। इतना सम्मान देने का काम किया कि यहाँ पर 6-6, 7-7 लोगों की लाल बत्तियाँ घूमती थी गुर्जर समाज के लोगों की। अब ये उनका काम है कि भाई वो अपना मौका पा करके अपना नहीं उनको आगे कुछ कर पाए, अपना भाग गए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।